बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 31 जनवरी और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगा। कल से लेकर अब तक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। पहली खबर तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान साहब की कल जाती मालिक से मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई। हालांकि ये बात तय हो गई थी, कल के व्लॉग में भी मैंने आपको खबर दी थी और मैंने ये आपको खबर दी थी कि जाती मालिक से जो मुलाकात है वो तय हो गई है। और अभी चूंकि मुलाकात नहीं हुई तो बहुत सारे लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि आपने ये खबर दी थी तो क्या वो गलत साबित हुई है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि खबर मेरी बिल्कुल ठीक है और इसके सबूत मैं आपके सामने रखूंगा। खुद पीटीआई ने इस चीज का इकरार कर लिया है और बाकी भी एक सबूत आपके सामने मैं रखूंगा। और फिर आपको एक नई खबर दूंगा कि ना सिर्फ इमरान खान साहब के जाती मालिक से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी बल्कि इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी बहनों से भी उनकी जो मुलाकात है ना वो करवाई जाएगी। मामला क्या जी, कुछ एक्सक्लूसिव कहानी सामने आई है। इस हुकूमत ने एक बहुत बड़ी गेम खेलने की कोशिश की है, वो मैं एक्सपोज आपके सामने करूंगा। सुहेल आफरीदी ने कल रात को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से अपना धरना खत्म किया, फिर महमूद अचकज़ई के साथ बैठकर उनकी जो मीटिंग हुई, एक स्टेटमेंट सामने आई। उस स्टेटमेंट पर भी बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है कि पीटीआई क्यों पीछे हो रही है, उसे इमरान खान की सेहत की फिक्र नहीं है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि महमूद अचकज़ई का जो फैसला है, जो उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी के ऊपर फोकस रखें, वो मुझे ठीक महसूस हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, दलील के साथ मैं आपको 3-4 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी, और सबूतों के साथ और फैक्ट्स आपके सामने में रखूंगा और आपको बताऊंगा कि इस हुकूमत ने इस मामले में एक बहुत बड़ी गेम की है। और गेम ये उन्होंने की है कि इमरान खान साहब की चूंकि सेहत के हवाले से जो खबरें सामने आई है ना, ये चीज आप जहन में रखें कि ये वैसे ही सामने नहीं आई, ताकतवर हलकों की मर्जी से ही ये चीजें सामने आई हैं। असल मकसद पीछे उनका क्या छुपा हुआ था और उस मकसद को क्या हासिल करने में वो कामयाब हो गए हैं। सुहेल आफरीदी ने क्यों धरना खत्म किया, इस पर भी एक बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरी है, बड़ी ब्रेकिंग है जी, आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको ये भी खबर दूंगा जी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, क्योंकि फिर लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि फिर आखिर इमरान खान साहब की सेहत है कैसी। तो इस पर कुछ डॉक्टर्स के बयान है, कुछ हमारे जराए से खबरें सामने आई हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहली खबर जी मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूं जी, वो जाती मालिक से मुलाकात के हवाले से है। कल के व्लॉग में मैंने आपको ये खबर दी थी जी कि इमरान खान साहब ये तय हो गए, हुकूमत ये कह रही है पीटीआई से जी कि हम मुलाकात करवा देते हैं जाती मालिक की, लेकिन जब वो मुलाकात करके बाहर आएंगे तो किसी किस्म की ट्वीट नहीं होगी और उनकी सेहत के हवाले से ही जो एक दायरा होगा उसके गिर्द ही आपने रहना, उनकी सेहत के हवाले से ही बाहर आकर बताना, इसके अलावा और कुछ भी वो बात नहीं करेंगे। तो ये मैंने आपको खबर दी थी और इस पर पीटीआई एग्री हो गई है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने जो मुलाकात है वो नहीं करवाई। पहले तो मैं आपको सबूत देता हूं जी कि जो खबर है ना वो बिल्कुल दुरुस्त है और अब दोबारा मुलाकात कब करवाई जाएगी और कल क्यों नहीं मुलाकात करवाई गई। शफी जान, ठीक है जी, ये केपी हुकूमत का हिस्सा है जी और इनकी ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं वो मतलब कॉपीराइट की वजह से आपको सुनवा नहीं रहा, ठीक है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड इनकी स्टेटमेंट ये सामने आ गई है। इस स्टेटमेंट के अंदर ये कहते हैं जी कि हमारे हुकूमत के साथ जो मामलात है ना वो तय हो गए थे और हुकूमत ने रात तक ये यकीन दहानी हमें करवाई हुई थी जी कि हम आपकी जो मालिज हैं उनसे मुलाकात करवा देते हैं, लेकिन आपने किसी किस्म की ट्वीट नहीं करनी। इमरान खान साहब अगर कोई और भी पैगाम डॉक्टर के जरिए बाहर भेजते हैं तो वो पैगाम आपने नहीं चलाना, आपने सिर्फ और सिर्फ उनकी सेहत के ऊपर ही रहना है। और शफी जान का कहना कि हम इस चीज़ के ऊपर मान गए थे, आपने कहा था कि ठीक है सिर्फ सेहत के हवाले से आप हमें बता दें और जब हमें पता चल जाएगा तो हम धरना खत्म करके वापस चले जाएंगे, और हुकूमत इसके ऊपर एग्री कर गई थी। तो नंबर 1 सबूत है जी शफी जान जो है उन्होंने इसकी तस्दीक की है। नंबर 2 नजम सेठी, नजम सेठी जी सीनियर साफी तजियाकार हैं जी, उनकी जानिब से भी इस खबर की तस्दीक ऐसे की गई है कि रात जो उनका शो था जी, उस शो के अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। शफी जान की भी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है और ये भी ऑन रिकॉर्ड है। इसमें वो ये कहते हैं जी कि ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब की जाती मालिक से मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन ये मुलाकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के जरिए करवाई जाएगी। तो मुलाकात क्यों नहीं करवाएगी, इसका जवाब यहां पर आ गया है कि अगर बराह रास्त मुलाकात करवा दी जाती, अच्छा चीफ जस्टिस के थ्रू इसलिए करवाई जाए ताकि यह तासुर दिया जाए कि हम कमजोर नहीं हैं। अगर बराह रास्त बात मानकर मुलाकात करवा दी जाती तो यह तासुर जाता जी कि देखिए दबाव पड़ गया, दबाव को कबूल करते हुए हमने ये मुलाकात करवाई है। तो इस तासुर को खत्म करने के लिए फैसला किया गया जी कि चीफ जस्टिस के जरिए मुलाकात करवाई जाएगी। और रात गए चीफ जस्टिस से मुलाकात भी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की। ठीक है, चीफ जस्टिस के जरिए कैसे करवाई जाएगी जी
कि वहाँ पर पिटीशन वगैरह या जो भी सिलसिला होगा जी कि ये नहीं मुलाकातें करने दे रहे हैं, हमारा कंसर्न है इमरान खान साहब के हवाले से, और इसमें बारीक वारदात शायद ये भी डाली जाए कि वहाँ से फैसला आ जाए कि इमरान खान साहब कोई गुफ्तगू सियासी नहीं करेंगे, सिर्फ सेहत के हवाले से ही चेकअप होगा और बाहर आकर रिपोर्ट दे देंगे, जो डॉक्टर साहब हैं उसी के गिर्द ही रहेंगे। तो ये भी एक गेम डाली जाएगी जी अदालत के जरिए, और चीफ जस्टिस के जरिए जो मुलाकात है वो करवाई जाएगी। तो ये अब कंफर्म हो गया, 2 सबूत आपके सामने मैंने रख दिए। फिर एक और खबर है जी, हसन अयूब है जी, वो भी जर्नलिस्ट है, और उनके हवाले से बड़ा क्लियर ये ख्याल किया जाता है जी कि वो ताकतवर हलकों की ही खुद साख्ता तर्जुमान है। उनकी जानिब से भी ये खबर दे दी गई है कि मंगल वाले दिन इमरान खान साहब की फैमिली की जो मुलाकात है वो करवाई जाएगी, ठीक है। और वही बात बोलते हैं या कहते हैं कि जो उनके वाले से ख्याल किया जाता है कि जो वहां से उनको फीड की जाती, बताई जाती है कि अच्छा ये चीज़ हो जाएगी, वो आगे आकर उनकी तर्जुमानी कर देते हैं। और फिर हुकूमत के भी एक वजीर है तलाल चौधरी, उन्होंने ये कहा है जी कि 8 फरवरी के बाद इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दी जाएगी, ठीक है। तो कुछ सबूत आपके सामने मैंने रख दिए अपने खबर की के बहुत सारे जो सुनने वाले देखने वाले हैं मेरे व्लॉग्स, वो कल सवाल कर रहे थे कि आपने खबर दी है लेकिन मुलाकात नहीं हुई, तो क्या आपकी खबर गलत साबित हुई है। तो उनके लिए मैंने ये सबूत जो है वो सामने रखे, खबर मेरी दुरुस्त थी और मुलाकात क्यों नहीं हुई उसकी रीज़न भी मैंने आपके सामने रख दी। और फिर आपको ये भी मैं खबर दे रहा हूँ कि अब मुलाकात कब होगी इमरान खान साहब की। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि 8 फरवरी के बाद मुलाकात हो जाएगी और ज़ाती मालिक से भी मुलाकात करवाई जाएगी। और ज़ाती मालिक से ये है कि वो सिर्फ उसी मतलब है कि जो ज़ाती मालिक होगा वो सेहत के हवाले से आकर जो डिटेल्स है वो बता देगा, और 8 फरवरी के बाद मुलाकात होगी। अब मैं आता हूँ जी कि ये जो सारी इमरान खान साहब के हवाले से खबरें चली, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पूरा मीडिया, सोशल मीडिया जो था वो कंसर्न भी था, दरअसल बात तो लोग कंसर्न भी होते हैं, लेकिन हर तरफ यही खबर थी। और ये खबर आने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे अहम जो खबरें थी जिसकी वजह से हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा हुआ था ना, वो खबरें पीछे हो गई और हुकूमत ने अपने ऊपर से वो जो प्रेशर था ना वो कम कर लिया। वो क्या थी वो भी आपको, सारी जो बड़ी गेम हुकूमत ने डाली है ना वो भी आपको बताता हूं। ये बात तो मानते हैं, आप सब भी मानते हैं कि ये जो खबर आई है ना, जाहिर सी बात है इमरान खान साहब का प्रिम्स में ट्रीटमेंट हुआ है, अगर वो चीज किसी के सामने नहीं आई तो ये खबर कैसे किसी के सामने आ सकती है, अनलेस कि उनकी मर्जी ना हो कि भाई आप दे दें डिटेल वगैरह, ठीक है। और फिर उसके बाद मुसलसल यही जो खबरें थी इनके ऊपर फॉलो अप, खान साहब की तबीयत ये वो सही है, सारा कुछ जो है वो चलता रहा। माफ कीजिएगा। बहरहाल जी ये जो सारा एपिसोड है ना, इसमें जो महमूद अचकजई ने कल जब धरना खत्म किया, सोहेल अफरीदी ने महमूद अचकजई से मुलाकात की और फिर उनकी जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा जी कि ये सब कुछ किया जा रहा है 8 फरवरी से तवज्जो हटाने के लिए। तो यहां पर मैं ये समझता हूं, मुझे महसूस होता है कि महमूद अचकजई की बात दुरुस्त है, क्योंकि सोहेल अफरीदी भी यहां पर आकर बैठ के स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो खत्म होगी। सोहेल अफरीदी जाकर जहां पर लोगों को मुतहरिक कर रहे थे, 8 फरवरी का बड़ा प्रेशर था, तो एक तो इस चीज से ये हुआ जी कि 8 फरवरी का प्रेशर कम करने के लिए ये था, ठीक है। लेकिन महमूद अचकजई ने कहा कि नहीं, हम 8 फरवरी के ऊपर ही फोकस्ड होंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन आप देखें कि जो पीस बोर्ड है ना, जिसमें सिग्नेचर ये करके आए हैं, इस मामले के ऊपर इंतहा का प्रेशर था इनके ऊपर कि ये हम क्या काम कर रहे हैं। बल्कि शहबाज शरीफ की एक ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जो कि इस टाइम पर चल नहीं रही है, या आप यूं कहें कि कोई उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। शहबाज शरीफ ने ना इतराफे जुर्म किया है। क्या इतराफे जुर्म है, उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताता हूं। वो कहते हैं जी कि मैं भी और मेरे साथ जो फील्ड मार्शल साहब हैं, हम भी जाते हैं कर्जा मांगने के लिए, जाते हैं मुल्कों से। तो जब आप कर्जा लेते हैं तो फिर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसे में इस किस्म की कोई ख्वाहिश आ जाए तो माननी पड़ती है, चाहे इसका कोई भी जवाब ना हो, ठीक है। अब शहबाज शरीफ ये स्टेटमेंट देने पर मजबूर हो गए हैं जी, यानी कि पीस बोर्ड के ऊपर सिग्नेचर करने के बाद इतना ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर आया कि भाई हम कर्जा मांगते हैं और फिर जाहिर सी बात है हमें भी उनकी माननी पड़ती है, हमें कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि उस चीज का जवाब दे रही है जी पीस बोर्ड का कि हमने उनसे कर्जा मांगा हुआ है और हम मजबूर हैं, इसलिए हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं और कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, और ऐसे भी फैसले हम फिर करते हैं जो शायद हमें पसंद नहीं होते, ठीक है। ये शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट है जी, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, और ये उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो रही। अब क्या हुआ है, इमरान खान साहब से रिलेटेड जो ये खबरें चली हैं और फिर उसके बाद जो तीरा से रिलेटेड खबरें चली है, तो ये मामला पसे पुश चला गया, ये खबरें जो है वो नहीं चली है, ठीक है। हालांकि इस चीज का बहुत ज्यादा प्रेशर है इनके ऊपर, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। ट्रंप ने और भी आपसे बातें कहेगा तो फिर क्या आप ऐसी भी चीजें मान लेंगे जो आप मान ही नहीं, जो तस्वुर कोई नहीं कर सकता कि हम जो है वो काम करेंगे और आप कहेंगे जी कि कंप्रोमाइज फिर करना पड़ता है और हम मानेंगे। ये खैर बात शहबाज शरीफ ने कर दी है। तो एक तो जी
ये चीज पर से पुश तो हो गई। इससे क्या हुआ कि वो प्रेशर ये वाला जो सारा था उनके ऊपर नहीं आया। और मीडिया में इतने दिनों से, या सोशल मीडिया छोड़ो, सोशल मीडिया की बात करें, जो ये चीजें चल रही थी पीस बोर्ड के हवाले से, इसके मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर बात की जा रही थी, वो सारी चीजें पीछे होगी। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनके ट्रीटमेंट के हवाले से, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से ये खबरें जो है वो चलने लग पड़ी। तो इसका अब आपको मकसद समझ में आ रहा होगा, डॉट कनेक्टिंग आप करें। खबर जानकर जो है वो रिलीज की गई, क्योंकि इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है ना, लोग उसके हवाले से कंसर्न है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो इनको मालूम था जब ये खबर दी जाएगी तो लोग सारे इस चीज के पीछे पड़ जाएंगे जी कि असल में हुआ क्या है, इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, मुलाकात मालिज पिम्स में क्या हुआ। तो ये वाला जो प्रेशर होगा, दूसरी खबरें नहीं चलेंगी तो हमसे खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, एक तो ये जी कि इस प्रेशर से उन्होंने खुद को जो है वो हटाया। फिर इसके अलावा जी इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, अलीमा खान जो हैं, उस्मा खान, नूरीन खान साहिबा, इमरान खान साहब की जब आम के हवाले से ये पहले खबर सामने आई तो इसको प्रोपेगेंडा करार दिया गया जी कि इमरान खान साहब ठीक हैं, लेकिन ये खबर फैलाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जी कि लोगों के जो हौसले हैं वो तोड़े जाएं, मतलब उनका ये था, लेकिन उन्होंने इसको प्रोपेगेंडा जो है करार दिया। और इस पूरी जितना भी एहतजाज और पिम्स और ये सारे जो एपिसोड वगैरह थी, इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब की जो बहनें थी वो आपको कहीं नजर नहीं आई होंगी कि वो धरने में गई हैं या उन्होंने कोई इस किस्म की बात की कि भी हाँ ये तो जरूर है कि जी मुलाकात करवाई जाए, कंसर्न है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा उनकी तरफ से उछाला नहीं गया। ठीक है, एक चीज आपने ये भी ध्यान में रखनी है। और फिर उसके बाद जी यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है इंसानी हकूक के हवाले से, उधर से जो ट्वीट्स हैं वो आ रही हैं। तो बुनियादी तौर पर जी इस असर को जायल करने के लिए मेरा ये ख्याल है, मैं ये समझता हूं अगर ये मैं सारी चीज़ों को देखूं, डॉट कनेक्टिंग करूं, तो इस असर को जायल करने के लिए जो है ये जो मामला है ना वो किया गया। लेकिन क्या हो रहा है जी कि अब चूंकि ये जो खबर है महमूद अचकज़ई का यहाँ पर जो फैसला था जी वो ठीक हो गया कि 8 फरवरी के ऊपर आप जो फोकस है वो रखे। सुहेल अफरीदी भी इस तरफ आ गए थे, 8 फरवरी के हवाले से जो स्ट्रीट मूवमेंट थी वो छोड़ दी थी। तो अब अगर वो वहां पर फोकस करते हैं तो मजीद इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए जो है वो मामलात कर सकते हैं। बाकी जो मुलाकात है ना वो इमरान खान साहब से करवा दी जाएगी। मैं बखबर हल्के जो है वो ये जो दावा है जी वो कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से एक और खबर भी आपको देता चलूं, जो डील की खबर सामने आई, जो मोहम्मद मालिक ने दी जी कि डील इमरान खान साहब से है जी कि आप डील कर लें, शरायत मान लें। तो इस खबर की भी तस्दीक राना सनाउल्लाह ने कर दी है। ठीक है, वैसे तो इसी प्लेटफॉर्म से जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैं ये कहता हूं जी कि इमरान खान साहब को कई मरतबा डील की ऑफर की गई। तो अब इसकी मोहम्मद मालिक ने भी कल खबर दे दी, क्योंकि उस पर भी लोग जो है वो कमेंट्स करते हैं कि भाई आप ये खबर दे रही हैं लेकिन हम कहीं पर भी ये खबर नहीं सुन रहे। तो भाई ज़ाहिर सी बात है, आप मेरी खबर है, मैं आपको दे रहा हूं, तो कई दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं पहले खबर देकर वहां से आप क्यों सुनेंगे? हर बंदे की अपनी खबर है, हर बंदे के अपने सोर्सेज हैं। तो मैं ये मतलब है कि आपको खबर दे रहा हूँ इसी प्लेटफॉर्म से, इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप जो है वो इस प्लेटफॉर्म को इसी वजह से भी खैर सुनते हैं जी के और कोशिश भी होती है कि अथेंटिक जो चीज़ें वो आपके साथ शेयर की जाए। और आज सबूत इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ जी कि क्योंकि काफ़ी जो कमेंट्स वगैरह आए थे तो ये जवाब मिल जाएगा। एक जो हमारी ऑडियंस है, ज़ाहिर सी बात है उनका भी हक होता है, वो भी कंसर्न होते हैं असल में कि ये खबरें चल रही हैं। तो सबूत इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो मोहम्मद मालिक और राना सनाउल्लाह दोनों ने इस बात की तस्दीक कर दी है। हाँ, राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि इलेक्शन की बात नहीं हुई, लेकिन बाकी डील के लिए या इमरान खान साहब से कई मरतबा हमने राब्ते किए, लेकिन इमरान खान साहब नहीं हमसे डील करना चाहते या हमें एनआरओ नहीं देना चाहते। ठीक है, वो तो ऐसी बात ऐसे ही कहते हैं ना राना सनाउल्लाह कि हमने ऑफर किए हैं कि शरायत मान लें, लेकिन असल में जो डील या एनआरओ आप मांग रहे हैं इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर इनकार जो है वो साफ किया कि नो एनआरओ, आपको कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। आखिर में मैं आता हूं जी कि इमरान खान साहब की सेहत इस टाइम पे कैसी है, क्योंकि मेन कंसर्न लोगों का ये है, इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, तो इमरान खान साहब की सेहत कैसी है? अच्छा, इमरान खान साहब की जो सेहत है ना, इस पर एक मतलब मैंने आपसे मुनीर फारूक की भी एक व्लॉग शेयर किया था। उन्होंने कहा था जी इतना बड़ा जो लीडर है ना, कोई कोताही नहीं बरती जा सकती है उनकी सेहत के हवाले से। बाकी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बताऊं तो ये बिल्कुल है कि उनका जो वहाँ पर ट्रीटमेंट है ना वो हुआ है। और इसमें जी पिम्स हॉस्पिटल के भी जो डॉक्टर हैं, हेड वगैरह हैं जी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दी है, क्योंकि इमरान खान साहब के ज़ाती मालिश की तरफ से स्टेटमेंट आई थी जी कि पिम्स अस्पताल में तो कोई इस तरह का स्पेशलिस्ट है नहीं कि जो ये ट्रीटमेंट करे। तो बहरहाल जी वो उधर से आई जी के बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और उनकी जाने से जो ट्रीटमेंट है वो किया गया है।
और फिर इसके अलावा जी मैं ये समझता हूँ कि यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की जो सेहत है या ये जो आंख वाला मसला है ये है तो सही, ठीक है। इमरान खान साहब को केयर की ज़रूरत है और अभी ये ट्रीटमेंट मुकम्मल भी नहीं हुआ। और इस पर बल्कि मैं आपके साथ ये शेयर भी कर देता हूँ, मतीउल्लाह जान साहब है जी, इन्होंने अपने ज़राए से कुछ जो खबरें हैं ना वो दी हैं। ये आपके साथ जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जी कि हमें जो मालूमात मिली हैं कि इमरान खान साहब को जो आंख की बीमारी है जी, इस बीमारी से यकीनन मुस्तकिल तौर पर बेनाई जो है वो हो सकती है। ज़रा अब हमें ये बता रहे हैं कि इस मरहले पर यह कहना मुश्किल है कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर रिकवर कर जाएंगे या इनका इलाज हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई भी बीमारी होती है तो उसका मतलब ये चीज़ तो होती है कि इस बीमारी से ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। मतलब आपको कोई दिल का अगर मसला है तो उस पर डॉक्टर ये कहते हैं अच्छा आपको दिल का मसला है ना, कोई हार्ट अटैक वगैरह कोई इस किस्म की चीज़ आपको ना हो जाए ना, तो अब आप क्या करें, आप एहतियात करें। तो इमरान खान साहब की एक तो एज भी इस तरह से है, ज़्यादा है, जाहिर सी बात है 70+ हैं, और ये नहीं बताया जा रहा कि इमरान खान साहब इससे रिकवर कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब को जो मसला हुआ है इसे रेगुलर एक मतलब है कि उसको देखने की भी ज़रूरत है और इमरान खान साहब का ज़्यादा ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। और जो मैं ये समझता हूँ कि शायद जेल के अंदर उस तरह से पॉसिबल नहीं हो सकता जो कि एक घर के अंदर जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो ये जी मतीउल्लाह जान साहब की जानिब से ये कहा गया है जी। अच्छा, फिर इसके अलावा मतीउल जान साहब ये भी क्लेम करते हैं जी कि इमरान खान साहब को जब हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो पहले उनकी जो मुलाकात है वो किसी से हुई, किसी वजीर से हुई या किससे हुई, फिर उसके बाद इमरान खान साहब का जो ट्रीटमेंट है वो हुआ। तो अगर किसी से मुलाकात हुई तो इसका मतलब यही है जी कि वो डील लेकर ही इमरान खान साहब के पास गए थे। तो इमरान खान साहब की जो सेहत है ना उसके हवाले से ये कंसर्न है। बहरहाल इसमें मजीद एक तो रिपोर्ट्स का भी वेट है और दूसरा एक ज़ाती मालिज को ज़रूर मिलने दिया जाए या फैमिली को, ताकि वो बाहर आकर ये कंफर्म कर दें कि एग्जैक्ट क्या हालत है इमरान खान साहब की। अभी तो यही आ रहा है जी कि ट्रीटमेंट हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है एक मुस्तकिल फिर उसको केयर करने की जो ज़रूरत है ना वो होती है। और जेल में ऐसा मुमकिन, जाहिर सी बात है घर के मुकाबले में जेल में तो मुमकिन नहीं हो सकता है। तो ये जी सेहत के हवाले से कुछ आम तरीन तफसीलात थी जी। तो मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें इंशाअल्लाह शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।